નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડીયોની અંદર આપણે પાઠ 4 ગિનતી 51 से 100 એટલે કે 51 થી 100 સુધી ગિનતી જોઈ હતી। આજે ફરી આપણે એક વખત એક ગિનતીનું રિવિઝન કરી લઈએ, ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈશું। તો તમારી હિન્દીની અંદર તમે પાઠ 4 ગિનતી કાઢો। હું અહીંથી તમને એના અંક અને શબ્દમાં એનો ઉચ્ચાર કઈ રીતે થાય છે એ બોલું છું, એ રીતે તમારે બોલવાનું છે। तो हम शुरू करते हैं गिनती 51 से 100। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। इक्यासी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो इस प्रकार से हमने यहाँ गिनती देखी। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ 51 થી 100 અંક અને શબ્દમાં જોયા, તેનો હિન્દીમાં ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે તે પણ આપણે શીખ્યા। હવે તમારે બોલવાનું છે અને તમારી નોટની અંદર એ તમારે લખતું જવાનું છે। આગળ આપણે જોઈએ कि भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाइए। આપણે જે ભૂલ ભૂલામણી રમીએ છીએ ને, ભૂલ ભૂલામણીની અંદર, તો એવી રીતે આ ચિત્રની અંદર ભોલે ભૈયા એટલે કે આ ભાઈને અહીંથી ને આ સાયકલ સુધી પહોંચવું છે, તો એ કેવી રીતે એને પહોંચાય એને આપણે મદદ કરવાની છે। तो चलो तैयार हो जाओ, हम भोले भैया को लेकर साइकिल तक जाते हैं और रास्ते में आने वाली संख्या भी बोलते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से शुरू होते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तो 21, यहाँ से इस तरह इस प्रकार यहाँ जाएंगे। यहाँ तो रास्ते में आएगा 55,
वहाँ से आगे जाएंगे तो आएगा 66। वहाँ से आगे जाएंगे तो आएगा 67। वहाँ से आगे जाएंगे तो आएगा 69। और वहाँ से आगे जाएंगे तो अंत में आएगा 100। और ये भोले भैया अपनी साइकिल तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या का उच्चारण करते हुए हमें ये लिखना है। तो ये लिखने में हमें बहुत मज़ा आएगा। तो अपनी हिंदी में ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ गिनती के बारे में देखा। आगे इसका स्वाध्याय देखिए। हमने अगले वीडियो में स्वाध्याय देखा है, फिर से हम पुनरावर्तन कर लेते हैं। स्वाध्याय है कि उदाहरण के अनुसार जोड़ मिलाइए। तो यहाँ जो अंक दिए गए हैं उसकी जोड़ मिलानी है और यहाँ बॉक्स में बस उसका उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार से जोड़ मिलाना है, तो देखिए यहाँ जो अंक में लिखा है 85, तो 85 कहाँ है, वहाँ हमें इसको जोड़ देना है। तो इस प्रकार से 85 की जोड़ बन गई। तो यहाँ भी लिखना है 85। उसी प्रकार से दूसरा है 73। तो इनमें से 73 कहाँ है, वहाँ उसको जोड़ देना है। तो कि यहाँ है 73, तो इस प्रकार से यहाँ उसको जोड़ देना है। और यहाँ शब्द में लिखना है 73। उसी प्रकार से ये है 69। तो 69 जहाँ है वहाँ इसको जोड़ देना है। तो इस प्रकार से 69। आगे है 56। तो 56 कहाँ है, तो कि यहाँ है। तो इस प्रकार से 56। 99। तो 99 जहाँ है वहाँ उसको जोड़ देते हैं 99। उसी प्रकार से 88। तो 88 के साथ उसको जोड़ देते हैं। और अंत में है 76। तो 76 के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम जोड़ मिला दी है और यहाँ हमें बॉक्स में शब्द में लिखना है। तो ये था स्वाध्याय का पहला प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं स्वाध्याय का। गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो ये भी हमने अगले वीडियो में देख लिया है। फिर हम देखते हैं, दोबारा हम पुनरावर्तन करते हैं। तो यहाँ लिखा है शब्द में 79। तो यहाँ हमें अंक में लिखना है 79। उसी प्रकार से 74। तो यहाँ हमें लिखना है 74। फिर है 59। तो यहाँ अंक में लिखना है 59। चौथा है 63। तो यहाँ अंक में लिखना है 63। उसी प्रकार से यहाँ अंक में लिखा है तो उसके सामने हमें शब्द में लिखना है। तो अंक में है 75। तो यहाँ शब्द में लिखना है 75। यहाँ है 90। तो अंक में लिखना है 90। यहाँ है 54। तो यहाँ लिखना है 54। यहाँ है 89। तो यहाँ लिखना है 89। तो इसी प्रकार से ये हुआ प्रश्न 2 स्वाध्याय का। अब हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सर्वनाम और शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ है खाली जगह, रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह।
तो खाली जगह 30 वर्ष का है। तो हमें यह कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा रमेश। तो पहली खाली जगह में उत्तर आएगा रमेश। रमेश 30 वर्ष का है। दूसरी खाली जगह है पता नहीं, खाली जगह दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ हम सर्वनाम देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा। तो उसका उत्तर है कौन, कि पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तीसरा है पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं भी पढ़ूंगी। तो उत्तर आएगा उसे। चौथी खाली जगह है खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो उसमें उत्तर आएगा हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। पांचवा है रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा। तो उसमें उत्तर आएगा मैं। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमने स्वाध्याय का तीसरा जो प्रश्न है वह देखा। वह आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में ये सब लिखना है। चौथा प्रश्न जो है वह आपको अपनी हिंदी में करना है। तो उसमें क्या है देखिए कि 51 से 73 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो 51 से 73 के यहाँ अंक दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम शुरू करें तो 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 61, 62, 63 इस प्रकार से ये जो शब्द में लिखे गए हैं उसको जोड़कर ये आपको ये चित्र बनाना है। और जब ये चित्र बन जाएगा तो उसमें आपको रंग भरना है अच्छी तरह से कि ये किसका चित्र है। यह देखकर आपको उसके अनुसार इसमें रंग भरना है। तो यह हमने देखा कि पाठ जो 4 जो है उसका स्वाध्याय और हमने रिवीजन किया गिनती का। अब आगे का प्रश्न जो है खेले हम खेल। इसमें तो सभी को बहुत मज़ा आती है खेल खेलने में। गुजराती में हम जिसको सांप सीढ़ी कहते हैं, तो सांप सीढ़ी तो हम सब खेलते हैं। तो उसमें क्या करना है ये तो हम सबको मालूम है कि इस प्रकार से यहाँ हमें खेलना है। तो यहाँ इसकी जो सूचना है वह दी गई है कि किस प्रकार से खेलना है। 2 या 4 छात्र समूह में यह खेल खेलेंगे। खेलते समय आप हर बार कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे यह अपने मित्रों को बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यह सब पढ़कर आपको यह जो खेल है वह खेलना है। आगे हम देखते हैं इतना जानिए। कि इतना जानिए तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं हिंदी में तो उसका गुजराती अर्थ क्या होता है वह हमें बताया है। तो उसमें पहला है तकिया। तो हिंदी में जिसको हम तकिया कहते हैं गुजराती में उसको कहते हैं ओसीकू। એટલે આપણે ગુજરાતીની અંદર જેને ઓસીકુ કહીએ એને હિન્દીમાં કહેવાય તકિયા। दूसरा है कंधा। कंधा એટલે કે કાંસકો, દાંતિયો। तीसरा है खरल। खरल यानी कि खल। खल એટલે કે ખાંડણી। चारपाई એટલે ખાટલો। उपला એટલે છાણું કે છાણાને હિન્દીમાં કહેવાય ઉપલા અને ખાટલાને હિન્દીમાં કહેવાય ચારપાઈ। तो इस प्रकार से बरामदा। तो बरामदा એટલે વરંડો। આપણે ગુજરાતીમાં વરંડો કહીએ, નવેડું કહીએ।
એને હિન્દીમાં કહેવાય બરામદા. અલમારી એટલે કે કબાટ. પાખાના એટલે કે જાજરૂ લેટ્રિન. खपरेल એટલે નળિયું. घड़ी એટલે घड़ियाल. तो इस प्रकार से ये जो इतना जानिए जो है वह भी आपको अपनी कॉपी में अपनी नोट में ये सब लिखना है, क्योंकि इससे हमें हिंदी का जो शब्द है उसका गुजराती अर्थ क्या होता है वह हमें पता चलता है. तो ये अभी हमें अपनी कॉपी में लिखना है. आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए. कि आज चित्रों आपेला छे एवा चित्रों क्या क्या होय छे ए आपणे जोईए. तो पहेलुं चित्र जे छे, पहेलुं चित्र छे आगे बम्प है એટલે કે બમ્પનું चित्र छे. એટલે કે આપણે જ્યાં પણ રોડ ઉપર જતા હોઈએ તો આ બમ્પ આવતો હોય છે, એટલે કે આ બમ્પનું चित्र છે. उसके बाद है माइलस्टोन यानी कि अंतरदर्शक. माइलस्टोन આપણે જો જેને હિન્દીમાં माइलस्टोन गुजरात इंग्लिश शब्द है माइलस्टोन, पण हिंदीમાં તેને કહેવાય अंतरदर्शक. એટલે કે કેટલા કિલોમીટર બાકી છે, આપણે રોડ ઉપર જતા હોય તો લખ્યું હોય કે ભાઈ રાજકોટ 50 કિલોમીટર, તો એનો અર્થ એ કે હવે રાજકોટ 50 કિલોમીટર બાકી છે, તો એને કહેવાય છે માઇલસ્ટોન अंतरदर्शक. तीसरा चित्र जो है वह है रेलवे फाटक. तो जहाँ रेलवे फाटक आता है उसके आगे इस प्रकार का चित्र होता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि आगे रेलवे फाटक आने वाला है. चौथा जो है खतरा यानी कि डेंजर. तो ऐसा जो चित्र है तो यहाँ से हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ ऐसा जो चित्र है वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ खतरा है. तो इस प्रकार से यहाँ हमें ये बात समझाई है. तो ये जो स्वाध्याय हमने देखा कि इसके बारे में हम देखते हैं कि ये सभी जो बातें हैं ये हमने देखी कि गिनती और उसका स्वाध्याय और ये सभी जो बातें हमने समझाई है उसको आपको अपनी कॉपी में यानी कि अपनी नोट में ये सब लिखना है और लिखकर अपने पास रखना है. तो इस प्रकार से पाठ 4 का हमने रिवीजन किया और उसका जो स्वाध्याय के प्रश्न और उसके उत्तर ये सभी बातें हमने बताई. अगला जो वीडियो है उसमें हम पुनरावर्तन देखेंगे.